नमस्कार। आज का ये वीडियो रहेगा वैदिक कार्ड्स के बारे में। वैदिक कार्ड्स कहाँ से आए, क्यों उसकी ज़रूरत हुई और क्यों वैदिक कार्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंस और अच्छे टूल्स है प्रिडिक्ट करने के लिए। तो वैदिक कार्ड को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ज्योतिष कहाँ से आया है। मैंने आप सभी के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आएगा। तो जैसे हम मानते हैं कि भारत में या हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में 4 वेदों का वर्णन है। मुख्यतः 4 वेद जो है वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से 4 मुखों से ये 4 वेद निकले हैं, इसीलिए उसमें सारा ज्ञान और विजडम उसमें भरा हुआ है। लेकिन ये जो वेद है वो बड़े कॉम्प्लेक्स है, आसानी से आप उसको नहीं समझ सकते। इसीलिए वेदों को समझने के लिए हमें वेदांग की जरूरत पड़ती है। वेदांग जो है वो वेदों का ही भाग है और इसीलिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। तो इस 6 वेदांग जो है उसमें पहला वेदांग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और छठा जो है वो है ज्योतिष। अगर हम वेदों को पुरुष माने तो ज्योतिष पुरुष की आंखें हैं, यानी कि आपको वो चीजें भी दिखाएगी जो वेदों के परे है या ऐसी चीजें जो आम तरह से देखना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए कई सारी देवी देवताओं का नाम भी ज्योतिष है। जैसे गणपति जी का एक नाम ज्योतिष है। हम सूर्य देव को भी ज्योतिष कह के बुलाते हैं। तो इस तरह से हम वेदों को समझने के लिए हमें वेदांग की जरूरत पड़ती है और वेदांग में से एक वेदांग है ज्योतिष। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है उसको हम सिद्धांत कहते हैं, दूसरा जो भाग है उसको हम संहिता कहते हैं और तीसरा जो भाग है उसको हम होरा कहते हैं। संहिता यूं कहे तो आज की भाषा में हम एस्ट्रोनॉमी कह सकते हैं या गणित। उसमें मेनतर कैलकुलेशन ही दी गई है। तो किस टाइप की कैलकुलेशन है, तो उसमें ज्यादातर जो कैलकुलेशन दी गई है वो ये है कि सोलर सिस्टम या जो ये ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से आया है और कब आया है। फिर किसी भी ग्रह तारा की जो पोजीशन है, उसकी स्पीड है और वो कितनी फास्ट ये घूमता है, ये सारी चीज़ों की जो गणना है वो भी संहिता सिद्धांत में आता है। फिर सूर्योदय कब होगा और चंद्रास्त कब होगा, ये सारी चीज भी सिद्धांत से पता चलती है। फिर उसके ऑर्बिट के, ग्रहों की ऑर्बिट की, कि उसकी ऑर्बिट कितनी फास्ट होगी, कितनी टिल्ट पे होगी, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ऐसी सारी चीजें हैं वो सिद्धांत से पता चलता है। और लास्ट में ये है, ये समय को कैलकुलेट करने में मदद करती है। और मुख्यतः ये युग यानी कि जो 4 युग बताए गए हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, उसका क्या टाइमिंग है, क्या बिगिनिंग है, क्या अंत है, उसकी क्या ड्यूरेशन है, वो सारी चीज आप सिद्धांत के माध्यम से कर सकते हो। तो आज के टाइम में उसको हम एस्ट्रोनॉमी कह सकते हैं। ये पूर्णतः ये गणित है, ठीक है। और उसके लिए कई सारी किताबें भी है, जिसमें सबसे बेस्ट जो किताब है वो सूर्य सिद्धांत या वरामिहिर की पंच सिद्धांतिका आपको मिल जाएगी। हालांकि ये जो बाकी के जो सिद्धांत बुक है, जैसे पितामह, वशिष्ठ सिद्धांत, लोमा सिद्धांत, पौलिशा सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, उसमें से कई सारे चैप्टर्स जो है वो अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। बहुत सारा जो टेक्स्ट है वो कहीं जल के या कहीं खो गया है, तो हमें अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जो वरामिहिर है उन्होंने ये सारे को कंबाइन करके एक किताब बनाई जो है पंच सिद्धांतिका। अगर आपको गणित में बहुत इंटरेस्ट है या एस्ट्रोनॉमी ज्यादातर इंटरेस्ट है तो आप वरामिहिर की पंच सिद्धांतिका पढ़ सकते हो। इसी तरह जो सूर्य सिद्धांत है वो बहुत ही फेमस है। उसमें आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन जानने को मिलेगी। माना जाता है कि सबसे पहले इस सूर्यदेव ने ये ज्ञान जो है वो मायासुर को दिया था। मायासुर जो है वो
रावण का ससुर है। इसीलिए ज्यादातर जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम रावण का उल्लेख करते हैं, मानते हैं कि रावण के पास बहुत ज्ञान था ज्योतिष का, लेकिन उससे भी अच्छा ज्ञान जो है वो सूर्यदेव के पास था। तो ये जो ज्ञान है सिद्धांत का, ये इन किताबों में मिल जाएगा। लेकिन आज के टाइम में सॉफ्टवेयर होने की वजह से इसका कोई इतना ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और ना ही सीखने की ज्यादा जरूरत है। और उसका एक एग्जाम्पल है गोचर या ट्रांजिट। आपको वो बुक मिल जाएगी जिसमें गोचर मिल जाएगा और कब कब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। अब उसके बाद जो दूसरा चैप्टर जो आता है वो आता है संहिता। संहिता को हम पूरी जो एस्ट्रोलॉजी है यानी कि पूरा जो ज्योतिष है वो संहिता के अंदर आता है, इसीलिए उसको अंग विनिशय भी बोलते हैं। अब जो संहिता है उसको क्या क्या देखा जा सकता है, उसमें जो है मंडन इवेंट या वर्ल्डली इवेंट, जैसे कि कब बारिश होगी, फ्लड कब आएगा, वेदर क्या है, एपिडेमिक जैसे कोविड जैसी सिचुएशन है, फिर हार्वेस्ट खेती कौन सी करे, या कब वो कौन सा पाक ले जो आपके लिए अच्छा रहेगा, या कब कब कौन सी खेती अच्छी होगी। इस तरह का जो भी क्वेश्चंस है वो सारे जो नेचर मैनकाइंड पे असर करते हैं, उस तरह के सारे जो क्वेश्चंस है मंडन इवेंट है वो संहिता से हम देख सकते हैं। और संहिता में कुछ किताब है जो पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप इन टॉपिक में इंटरेस्टेड तो आप बृहस्पति संहिता, पराशर संहिता, गर्ग संहिता, वशिष्ठ संहिता, या फिर अगर आप सभी को इसमें नहीं इंटरेस्ट है तो सबसे बेस्ट जो है वो है बृहत संहिता। अगेन ये वराहमिहिर ने सारे संहिता को एक मिला के सारा जो निचोड़ है उन्होंने बृहत संहिता में लिखा है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीखना चाहते हो और स्पेशली मंडन इवेंट्स, तो ये किताब आपके लिए बहुत अच्छी बन सकती है। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है ज्योतिष का वो है होरा। होरा जो है यहाँ पे ही सबका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि होरा को 3 भागों में आगे डिवाइड किया है। सबसे पहला है नटाल एस्ट्रोलॉजी यानी कि जातक ज्योतिष, जिसमें पर्सनल कुंडली आती है, यानी कि आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट होगा, कब आप प्रॉपर्टी परचेस करोगे, कब आपकी शादी होगी, कब बच्चा होगा, कब एजुकेशन आपका कैसा होगा। इस तरह के जो आपके पर्सनल इवेंट्स हैं वो नेटल एस्ट्रोलॉजी से आते हैं। उसके बाद जो आता है वो है इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी यानी कि मुहूर्त ज्योतिष। जैसे आप सभी को पता होगा कि मुहूर्त ज्योतिष जो है वो स्पेशली इसलिए बनाई गई है कि आप कौन सा काम किस समय पे करो जिससे आपको और भी अच्छा बेनिफिट मिले। और तीसरी जो है वो है हुरारी एस्ट्रोलॉजी यानी कि प्रश्न ज्योतिष। ज्यादातर जो लोग हैं उसके पास ना समय होता है ना टाइम होता है, या फिर कभी कभार जो इन्फॉर्मेशन उनकी होती है जो हॉरोस्कोप बनाने के लिए वो गलत होती है। उस समय में हम होरारी एस्ट्रोलॉजी को यूज कर सकते हैं। जब हम नटाल ज्योतिष की बात करते हैं तो नटाल ज्योतिष में कुछ सिस्टम दी गई है प्रिडिक्शन के लिए, यानी कि जातक ज्योतिष में 3 सिस्टम जो है वो मुख्यतः हमें देखने को मिल सकती है। पहली जो सिस्टम है वो पराशर सिस्टम। माना जाता है कि पराशर ऋषि ने ज्योतिष का जो सारा ज्ञान है वो श्लोकों में लिख के पराशर सिस्टम लोगों को दी है। और ज्यादातर आपको भारत में जो ज्योतिषी मिलेंगे वो ज्यादातर पराशर सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। दूसरा जो आता है वो है जेमिनी सिस्टम। जेमिनी सिस्टम जो है वो पराशर सिस्टम से बिल्कुल मिलती जुलती है। उसका रीजन ये है कि जेमिनी ऋषि ने पराशरी सिस्टम को आगे डेवलप किया, उनमें से कुछ चीज़ों को निकाल के कुछ चीज़ों को और डीप में जाके उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ये जो सिस्टम बनी आगे जाके वो जेमिनी सिस्टम कहलाई, क्योंकि ये जेमिनी ऋषि द्वारा लिखी गई थी। लेकिन यहाँ पे ये जेमिनी सिस्टम सीखना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो सारा चीज़ दिया है वो सूत्र में दिया है और कभी कभार सूत्र को डिकोड करने में बहुत ही तकलीफ आती है। तो ज़्यादातर जेमिनी सिस्टम बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक सिस्टम आती है वो है नाड़ी ज्योतिष। ठीक है, नाड़ी ज्योतिष माना जाता है कि भृगु ऋषि ने स्वयं इस ज्योतिष की रचना की थी, लेकिन कोई टेक्स्ट ये भी बताते हैं कि ये सिस्टम ऑलरेडी पहले थी। और ये जो सिस्टम है नाड़ी ज्योतिष, तो वो पहले से मतलब कैलकुलेशन करके आप
यहाँ तो ज्यादातर गणित का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे प्लेसमेंट और कौन सा ग्रह किस भाव में है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता, इम्पोर्टेंट दिया जाता है कॉम्बिनेशन को। इसीलिए जो नाड़ी ज्योतिष के जो ऋषि थे जो प्रैक्टिस करते थे वो इतने मास्टर हो गए थे कि वो आने वाले समय में जो कोई पैदा होने वाला है उसका भी वो भविष्य लिख के एक किताबों में रख देते थे। आगे जाके वो किताब भृगु संहिता करके, नाड़ी भृगु संहिता करके पहचानी गई। लेकिन हालांकि बहुत सारे जो उसके पन्ने हैं वो बहुत सारे पन्ने अभी मिसिंग है। आप साउथ इंडिया की तरफ जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ज्यादातर वहां पे जो लोग हैं वो नाड़ी ज्योतिष को फॉलो करते हैं। ज्यादातर लोगों का होरोस्कोप उसमें से मिल जाता है। अक्सर ये करते हैं कि आप वहां पे जाते हो तो आपका एक होरोस्कोप बनाया जाता है, फिर वही होरोस्कोप को लेके नाड़ी ग्रंथ में से एक होरोस्कोप आपसे मैचिंग होरोस्कोप निकाला जा सकता है। फिर उसमें जो जो लिखा होता है वो आपके लाइफ में होता ही होता है। तो ये ज्योतिष है वो प्रिडिक्शन के लिए बहुत ही अच्छी है। और इसी सिस्टम को बेस बना के वैदिक कार्ड की रचना की गई है। आगे देखते हैं कि होरा में एक और चीज आती है जो आती है मुहूर्त और प्रश्न ज्योति। ठीक, प्रश्न ज्योतिष। तो होरा में कुछ किताब है अगर आप पढ़ना चाहो तो, जैसे बृहद पराशर शास्त्र, बृहद जातकम, श्रावली, फल दीपिका, जातक परिजाता। तो ऐसी किताबों का अगर आप पढ़ते हो तो आपको जातक ज्योतिष, मुहूर्त ज्योतिष और प्रश्न कुंडली के बारे में, प्रश्न ज्योतिष के बारे में आपको ज्ञान मिल सकता है। अब आते हैं कि वैदिक कार्ड्स की जरूरत क्यों हुई। वैदिक कार्ड्स आपको जैसे पता होगा कि हम सब वेस्टर्न कल्चर के पीछे बहुत भागते हैं। तो वेस्टर्न से टैरो भारत में आया था तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि यार टैरो। लेकिन एक बड़े अच्छे नाड़ी ज्योतिष जिनका नाम है उमंग तनेजा जी, उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला कि क्या टैरो जैसे सिस्टम हम भारत में कर सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने जो नाड़ी ज्योतिष का ज्ञान था और नाड़ी प्रश्न ज्योतिष उसका उन्होंने प्लेइंग कार्ड्स में पहले एक्सपेरिमेंट किया। प्लेइंग कार्ड्स करने से उनका आंसर बहुत ही अच्छा आया, रिजल्ट इतना अच्छा आया तो उन्होंने उनकी एक स्टूडेंट मनीषा जी को कार्ड्स पेंट करने को लिए बोला। कार्ड पेंट होने के बाद फिर जो सिस्टम डेवलप की गई उसको हम वैदिक कार्ड कहते हैं। वैदिक कार्ड एक ऐसी सिस्टम है जिससे आपके बहुत सारे इवेंट्स जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। और इस इवेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे आपका मैरिज, डिवोर्स, चाइल्ड बर्थ, ट्रैवल, वीज़ा, लव, रिलेशनशिप, मंडन इवेंट, इलेक्शन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बहुत ही अच्छे एक्यूरेसी से सीख सकते हो। और क्योंकि ये कार्डों के माध्यम में है तो ये आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि वैदिक कार्ड्स क्या होते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो। और ये रहे वैदिक कार्ड्स, जैसे यहाँ पे आपको फोटोज वगैरह दिख जाएगी, बहुत अच्छे कार्ड्स है। और अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। जय श्री राम।